हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम आप लोग को पता ही है, बिजनेस प्रपोजल, जो कि ये हमारा टेक बुक स्टोरी होने वाला है। और साथ में हॉबी और यूनू का भी स्टोरी हम देखेंगे। तो गाइस, मैं यहाँ पे एक छोटा सा बात क्लियर कर देना चाहिए। मुझे ना आज किस कमेंट्स आया था, किसी ने कहा था कि मैं जी कुक स्टोरी लेके आऊँ, यानी जिमिन एंड जॉन जंगकुक का। तो मैं स्टोरी ले तो आऊंगा, बट मैं चाहता हूँ कि मेरा जो सब्सक्राइबर है वो थोड़ा सा मतलब उसको ना बुरा ना लगे। मेरे कहने का मतलब ये है। तो मैं ठीक है, ये स्टोरी कंप्लीट करने के बाद मैं सोचूंगा कि मुझे वो स्टोरी लाना है या नहीं लाना है। आप लोग जैसा बोलते हो मैं वैसा ही करूंगा। बट यही है कि बहुत से लोग हैं ना जिनको सिर्फ जैसे टेकू, फॉर एग्जांपल में टेकू हो गया, नामकीन हो गया, और कह सकते हैं यूनमिन हो गया, ऐसा ऐसे पसंद आता है। अभी मैं जिमिन के बदले पे जिन और आरएम को से ला के यहाँ पे कपल कर दूं ना, तो बहुत से लोगों को ना यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो प्लीज मतलब जिसने भी कमेंट्स किया था, बुरा मत मानना। मैं स्टोरी ला सकता हूँ, बट फिर भी मैं सोचूंगा एक बार इस स्टोरी को कंप्लीट होने के बाद। तो चलिए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। कि पिछले पार्ट में हमने मतलब थोड़ा सा फ्लैशबैक देखा था कि जहाँ पे जो हॉबी होता है वो आर्यन के घर पे आया होता है और उससे मतलब वी का हाथ मांगने के लिए आया होता है। तो यहाँ पे जो आर्यन का जो फादर होता है ना, वो जेहोब से पूछता है कि उसका जो बैकग्राउंड है, आई मीन उसका जो बिजनेस है, उसका मदर फादर क्या करता है। तो जो जो जेहोब था तो वो बता देता है कि उसका मॉम डैड नहीं है, एंड वो मतलब कॉलेज टाइम से ही उसको प्यार करता है। तभी जो उसका फादर होता है आर्यन, वो कहता है कि नहीं, वो अपने बेटे की शादी अपने फ्रेंड यानी शुगा जियोन से ही कराएगा, क्योंकि वो, सॉरी गाइस, मतलब जियोन जंगकुक से कराएगा, जो कि मतलब शुगा उसका भाई है। तो वो कहता है कि जो जेहोप होता है वो बार बार कहता है कि नहीं, मतलब मैं बिजनेस स्टडी का मतलब पढ़ाई कर रहा हूँ, आगे चल के हम लोग बिजनेस कर लेंगे। तभी जो वी होता है वो कहता है कि हाँ डैड, मैं मतलब पूरी मेहनत करूंगा, मुझे तो पता है ना कि बिजनेस किस तरह किया जाता है, मुझे आता है। तभी जो आर्यन होता है वो वी को कह सकते हैं कि थोड़ा सा डांटता है और कहता है कि मैंने कहा तुमसे बोलने के लिए, हाँ तुम इसी वक्त अपने रूम में जाओ। तभी जो वी होता है वो कहता है बट डैड। तभी जो आर्यन होता है वो वी को मतलब बहुत तेज के साथ डांटता है और जिन से कहता है कि जिन, इसे अंदर लेके जाओ। तभी जो जिन होता है वो जानता था कि आर्यन मतलब कभी कभी बहुत ही ज्यादा हाइपर हो जाता है। तो वो ना वी को कहता है कि ओके, मतलब तुम अंदर चलो, मैं तुम्हारे बाबा को भी समझा दूंगा। तभी जो वी होता है वो बहुत रोता है। अब यहाँ पे जो आर्यन का जो फादर होता है वो कहता है कि तुम मेरे बेटे के लायक नहीं हो, समझ में आया। और इतना मतलब उसको बहुत ही ज्यादा बुरा बुला, सॉरी मतलब बुरा भला बोलता है कि तुम्हारे पास मतलब रहने को घर नहीं है, तुम अभी बिजनेस स्टडी कर रहे हो, और मतलब मेरे बेटे को क्या खुशी देगो। तो ये सारी चीजें ना वो थोड़ा सा बोल रहा था। यहाँ पे आर्यन ना थोड़ा सा रूड हो गया होता है। तभी वो मतलब बहुत ज्यादा उसकी इंसल्ट करता है। जब जेहोब देखता है कि उसकी मतलब बहुत ही ज्यादा इंसल्ट हो रही है, तो वो कुछ बोलता नहीं है, वो वहां से मतलब चला जाता है। तो अब हमारा जो फ्लैशबैक है वो खत्म हुआ। तो वो क्या करता है ना कि वी का जो पिक लिया होता है ना, उसको मतलब देख रहा होता है और अपने मन में कहता है कोई बात नहीं वी, मैं एक दिन जरूर बिजनेसमैन बनूंगा और एक बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, और जब मैं बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊंगा तब मैं जरूर तुमसे मिलने आऊंगा, और फिर मैं तुम्हारे फादर को मैं उनकी औकात जरूर बताऊंगा। और इतना कह करना वो उस फोटो को ना संभाल के ना रख लेता है, क्योंकि उसके बाद जो आर्यन था जो वी को मतलब बाहर ही नहीं निकलने दिया था, उससे मिलने ही नहीं दिया था। उसका फोन, सारा चीज जो है ना, वो सारी चीजों को उसने छीन लिया होता है। तो उसके बाद देन आप लोग तो जानते ही है कि उसकी मतलब शादी जियोन जंगकुक से करा दी जाती है। अब हम देखते हैं कि टाइम को थोड़ा सा चेंज करते हैं, वो भी 5 साल बाद। अब हम देखते हैं एक बड़े से मेंशन में, जो कि जियोन जंगकुक का मेंशन होता है। तभी वहां पे जो हमारा कुछ सर्वेंट होता है वो आपस में बातें कर रहे होते हैं, और वो ये कह रहे होते हैं कि हमारे जो यंग मास्टर है वो कितने ज्यादा ब्यूटीफुल है। बट देखो ना, ये मतलब कितने उदास उदास रहते हैं।
इनके अंदर मानो कोई खुशी ही नहीं है, कभी ये हंसते नहीं है क्या? तभी पीछे से जो शुगा होता है वो आता है और कहता है कि क्या कह रहे हो तुम लोग? शुगा की ऐसी डरावनी वॉइस सुन के जो उसके सर्वेंट होते हैं ना, वो थोड़ा सा मतलब कहते हैं कुछ नहीं सर, और गो डाउन करके वहां से चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि जो वी होता है वो वहां पर खड़ा होता है और वो कुछ बोलता नहीं। तभी शुगा उसके पास आता है और वी के कंधों पर हाथ रखकर कहता है कि मतलब क्या बात है, तुम कुछ परेशान हो, तुम कुछ छिपा रहे हो? जिस दिन से तुम्हारी शादी हुई है उस दिन से तुम ऐसे ही खामोश खामोश रहते हो। क्या बात है, मतलब तुम्हें शादी नहीं करना था? मैं फिर से तुम्हें पूछ रहा हूँ, हम लोग तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करेंगे, मैं तुम्हें अपने एक छोटे भाई के जैसा देखता हूँ। तभी जो वी होता है वो कुछ नहीं बोलता है और कहता है कि नहीं भाई, ऐसा मतलब कोई बात नहीं है। और इतना कहकर वो कहता है कि मैंने ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया है और आप लोग ब्रेकफास्ट कर लीजिए। तभी वहां पर जिमिन आता है और कहता है ओ आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा लेट हो गया था। तभी जो वी होता है वो कहता है कोई बात नहीं, और इतना कहकर वो सबको मतलब कहता है कि चेयर पर बैठ जाए। अब वहां पर जियन जंगकुक आता है और आते ही पीछे से शुगा को हक कर लेता है, सॉरी शुगा कह रही हूँ गाइस, मेरे मुंह से मतलब वी को हक कर लेता है और उसके मतलब चीक्स पर ना किस करते हुए कहता है कि गुड मॉर्निंग माय लव। इसके बाद वो जो वी देखता है जियन जंगकुक को, तो वो धीरे से कहता है कि गुड मॉर्निंग, और उसके बाद वो अपना हाथ को मतलब अपने जो उसके कमर पे रैप किया होता है ना जेके, तो वो उसे हटा देता है। और जाके वो उससे कहता है कि ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है तो चल के ब्रेकफास्ट को कर ले आप, आपको ऑफिस भी तो जाना होगा। तभी जो जेके होता है वो कहता हाँ, और इतना कहकर वो सारे लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी जो जेके होता है वो कहता है तुम भी बैठो साथ में ब्रेकफास्ट करो। तभी भी कुछ बोलता नहीं है और खामोशी से बैठ जाता है। अब मतलब हम कह सकते हैं कि वी की इस खामोशी के पीछे उसकी शादी को ना 5 साल हो तो गया होता है, बट वो वी 1 मिनट के लिए जे होप यानी अपने प्यार को नहीं भुला पाता है। वो उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। वो हर रात जब सोता है तो वो इतना ज्यादा रोता है जे होप के लिए कि पूछो नहीं। यहाँ तक कि जब वो शादी करके आया था, जिस दिन उसकी हनीमून था, उस दिन जो जेके होता है ना, वो जब देखता है वी को इस तरह रोते हुए तो वो बहुत ही ज़्यादा रोता है, बहुत ही ज़्यादा, बट वो कुछ बोलता नहीं है। तभी जो जेके होता है वो उससे पूछ लेता है कि क्या बात है, तुम मतलब तुम्हें मैं पसंद नहीं है, तुम्हें बता दो। तभी जो वी होता है वो सिर्फ रोए ही जा रहा होता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। तभी जो जेके होता है वो आता है और धीरे से उसके मतलब गालों को अपने हाथों में लेता है और कहता है कि मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूंगा, तो मुझे ऐसा पर्सन कभी मत समझना कि बस मैंने अपने फायदे के लिए शादी की है। क्या बात है, तो मुझे बता सकते हैं? तभी जो वी होता है वो बता देता है कि वो किसी और से प्यार करता है, बट अब उसकी वो शादी हो गई है तो अब मैं मतलब मजबूर हो गया। तभी जो जेके होता है वो जेहोप के बारे में और वी के बारे में उसे पता चल जाता है, बट वो कुछ बोलता नहीं है। तभी जो जेहो अरे जेके होता है वो कहता है कि तो क्या मतलब मैं तुम्हें डिवोर्स डाइवोर्स दे दूं? तभी यहाँ पे वी की भी एक मतलब बात होती है कि वी जेहोप से तो प्यार करता तो है, बट वो ना अपने मॉम डैड से भी बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। वो अपने मॉम डैड का सर कभी भी नीचा नहीं होने देना चाहता था। तो इसी वजह से ना वो ना में से मिलाता है और कहता है कि बट मुझे ना थोड़ा सा मतलब प्लीज मुझे वक्त दे दो, मैं किसी तरह तो जो जेके यहाँ पे होता है वो समझ जाता है कि वी क्या कहना चाह रहा है। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम जितना वक्त लेना चाहो तुम ले सकते हो, और मैं तुम्हें कभी भी तुम्हारे परमिशन के बिना कभी टच नहीं करूंगा। और ऐसा करते करते ना मतलब वो उसकी शादी को ना 5 साल हो जाते हैं। अब 5 साल तो हो ही जाते हैं, बट इन दोनों में कह सकते हैं प्यार तो नहीं होता, बस हाँ धीरे धीरे प्यार की एक शुरुआत कह सकते हैं वो होने लगती है। जैसे कभी चिक्स पे किस कर देना, कभी पीछे से हक कर लेना वार्मली, कभी मतलब थोड़ा सा मस्ती करना, तो ये सारी चीजें इन लोग के अंदर होती है। बट अभी भी जो वी होता है वो पूरी तरह से उसको भुला नहीं पा रहा होता है जे होप को। तो अब ये लोग क्या करते हैं कि डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं और ब्रेकफास्ट को कर रहे होते हैं। तभी सारे के सारे लोग यहाँ पे कह सकते हैं जो जिमिन होता है ना, वो भी कह सकते हैं कि बिजनेस वर्क करता है। तो अब यहाँ पे
जिमिन तो करता ही था, तो जब वी की शादी हो जाता है तो शुगा उससे कहता है कि तुम वी के साथ रह के मतलब हेल्प करो, या तो वी मतलब रह सकता है हम लोग के साथ बिजनेस करे। तो जो यहाँ पे वी होता है वो कहता है कि मुझे अभी नहीं करना है। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, ठीक है, और तुम यहीं पे रहो। तो जिमिन और जो वी होता है वो दोनों घर पे होते हैं, और जो शुगर जियोन होता है और जियोन जंगकुक होता है, ये दोनों जाके अपना बिजनेस करते हैं। अब हम अदर साइड देखते हैं कि 5 सालों में जेहोप के साथ क्या हुआ था। तो जेहोप 5 सालों में हम कह सकते हैं कि वो बहुत ही बड़ा रिच पर्सन बन गया होता है। उसने अपनी मेहनत की जो पढ़ाई पढ़ी होती है, आई मीन बिजनेस स्टडीज उसने जो किया होता है, वो बहुत ही मेहनत से करी होती। उसने उसके जो मदर फादर थे यानी वूजिन और चामुंडयुक ने बहुत ही मेहनत से उसके लिए जो मनी कलेक्ट किया था ना, तो उसकी जो सेविंग थी ना, तो वो क्या करता है कि वो फिलहाल तो वो संभाल के रखता है, लेकिन जब उसके साथ ये होता है तो वो अपने उन्हीं फादर के पैसों का यूज करता है और मेहनत से बिजनेस का स्टार्टअप करता है। देन इसका बिजनेस स्टार्टिंग में तो बहुत ही छोटा था, लेकिन वो धीरे धीरे इन 5 सालों में इतना ज्यादा ग्रो कर लेता है कि जिस तरह आरएम का कंपनी था और जियोंजंको का कंपनी था, उसी तरह अब हॉबी का मतलब अपना खुद का कंपनी था, और वो कह सकते हैं कि अच्छी खासी कंपनी में भी उसका नाम आने लगा था। और वो अपने मतलब क्या करता है कि अपनी कंपनी को अच्छे से ग्रो करता है। बट यहाँ पे जो हॉबी था ना, वो भी कह सकते हैं कि वो वी को नहीं भूल पा रहा होता है। वो भी एक भी दिन और इतने सालों में वो वी को देखा भी नहीं था कि मतलब वी है कैसा। तो ऐसे ही वो क्या करता है, आज मतलब आज के टाइम वो अपने ऑफिस में जाता है, और ऑफिस में जाने के बाद वो अपने वर्क को कंप्लीट कर रहा होता है। तभी वो अपने सेक्रेटरी से कहता है, तो मतलब आज शाम को हमें मतलब बिजनेस मीटिंग के लिए जाना है। तभी जो उसका सेक्रेटरी होता है वो कहता है कि यस बॉस। इतना कहकर वो लोग हाँ में अपना सर हिला देते हैं। जिस तरह ये सारे लोग क्या करते हैं ना कि अपना अपना वर्क करने लगते हैं, और शाम का टाइम हम देखते हैं। तो शाम का टाइम क्या होता है, यानी इवनिंग टाइप पे जो हमारा हॉबी होता है वो आता है एक क्लब में, क्योंकि उसे सामने वाले से अपना जो मतलब मीटिंग था उसे फाइनल करना था, उसे डील करना था। तो वो आता है, और आते ही वो थोड़ा पहले आ जाता है, जबकि उसका जो बिजनेस पार्टनर होता है वो नहीं आता है। तभी वो वेटर से कहता है कि उसके लिए एक कप ड्रिंक ले आए, सॉरी यार, एक ग्लास ड्रिंक लेके आए। तभी वो कहता है कि ओके। इतना कहकर वो वेटर वहां से चला जाता है और वो लेके आता है। अब यहाँ पे जो हॉबी होता है वो बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करने लगता है। उसे ना ड्रिंक करने की बहुत ही ज्यादा आदत लग गई होती है। तभी जो वो वेटर्स होता है ना, वो लाता है एक वाइन का बॉटल देता है और ग्लास भी दे देता है, और कहता है कि ये लीजिए सर। और अब सामने हम देखते हैं कि जो हमारा हॉबी होता है वो सामने देख रहा होता है, जहाँ पे एक हैंडसम सा खूबसूरत सा जो मैन होता है वो डांस कर रहा होता है, और बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा होता है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। जितने भी लोग वहां पे होते हैं, वेटर से लेके कह सकते हैं कि बिजनेसमैन तक या जो भी आते हैं वहां पे, वो सारे लोग सिर्फ उसी लड़के को देख रहे होते हैं, क्योंकि वो इतना ज्यादा हैंडसम होता है और बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा होता है, बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि सेक्सी डांस कर रहा होता है। उसकी इस तरह के डांस को, हर एक मूव को देखकर जो हमारा हॉबी होता है वो भी 1 मिनट के लिए उसके डांस में हो जाता है, और वो डांस को ऐसे ही देखता रहता है। तभी थोड़ी देर के बाद सब लोग क्लैपिंग करने लगते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। हर एक पर्सन उस पर्सन के लिए बोली लगा रहा होता है। कोई कहता है कि 1 नाइट स्टैंड का तुम कितना लोगे, कोई कहता है कि 10 लाख, तो कोई कहता है 50 लाख, तो कोई कहता है कि 1 करोड़। इतना मतलब उसका डांस को देखकर उसका जो बॉडी था वो इतना ज्यादा शाइन था, इतना ज्यादा शाइनी था कि हर एक पर्सन उसके साथ रात बिताने के लिए बहुत ज्यादा पैसा दे रहा होता है। बट वो जो बार डांसर होता है वो कुछ नहीं बोलता और एक फ्लाइंग किस देते हुए वहां से चला जाता है, क्योंकि उसका जो काम था वो वही करता है, वो अपने जिस्म का सौदा नहीं करता है। और यहाँ पे ये कोई और नहीं, बार डांसर हमारा चा इंदू होता है।
इन बुक को मैंने पहले ही बताया है कि एक डांसर है और एक ऑर्फन है जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। उसके कानों में छोटी सी इयररिंग्स होती है और गले में चैन होता है, और उसकी ना बॉडी जो होती है ना एकदम शाइनी, एकदम स्किन मिल्की वाइट होती है। वो इतना ज्यादा हैंडसम लग रहा होता है। उसके ना शर्ट के ऊपर के दो बटन खुले होते हैं तो बहुत ही ज्यादा वो खूबसूरत लग रहा होता है। तभी वो हॉबी के पास से निकल जाता है। अब जाकर जो हॉबी होता है उसे होश आता है कि मतलब वो जो मैन था वो एक्चुअली गया कहाँ। वो फिलहाल कुछ बोलता नहीं, इतने में उसका जो क्लाइंट होता है यानी बिजनेस पार्टनर वो आ जाता है, और आने के बाद उससे बिजनेस डील करता है। बिजनेस डील करने के बाद वो दोनों थोड़ा सा बातें करते हैं, और बातें करने के बाद अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अब जो हॉबी होता है वो अपने सेक्रेटरी के साथ अपने मेंशन में आ जाता है। यहाँ पे जो हॉबी का मेंशन होता है वो भी बहुत बड़ा मेंशन होता है, बहुत ही ज्यादा में बड़ा कह सकते हैं उसका मेंशन होता है। उसके मेंशन में हर एक सर्वेंट होता है। जैसे ही कि हॉबी अगर खड़ा होता है तो समझ लो कि उसका सर्वेंट उससे आ जाता है कि मतलब लाइन लगा कि आपको कोई चीज की जरूरत तो नहीं है। इसके मतलब उसके पास कोई भी चीजों की कमी नहीं होती है। बस अगर उसे कोई चीज की कमी अगर कभी खलती भी है तो बस वो सिर्फ अपने प्यार को लेकर वो था। वीजो भी उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। तभी जो हॉबी होता है वो कुछ नहीं बोलता और सीधे अपने रूम में चला जाता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा टायर्ड हो चुका था दिन भर का वर्क करते करते एंड बिजनेस मीटिंग को अटेंड करते करते। तो वो सीधा जाता है अपने रूम में, और अपने रूम में जाकर वो वहां से कोई अपने ड्रेस होते वो मतलब लेता है, आई मीन बाथरूम लेता है, और फ्रेश होने वॉशरूम चला जाता है। देन वो वॉशरूम में जाकर वो आधे घंटे तक खड़े होकर लॉन्ग शावर लेता है। अब लॉन्ग शावर लेने के बाद वो बाहर आता है और उसे काफी ज्यादा रिलैक्सेशन अच्छा लग रहा होता है, और वो आता है और अपना बाथरोब पहना होता है। और पहनने के बाद वो अपने रूम में अपने मिरर के सामने खड़ा होता है और देन अपने आप को देखता है अच्छे से। वो रेडी हो गए, अब हॉबी पहले से भी ज्यादा हैंडसम हो मतलब लग रहा होता है। बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं हैंडसम लग रहा होता है। कोई भी लड़की उसे देखती है तो तुरंत इसे मतलब उसके लिए प्रपोजल आई मीन शादी का रिश्ता भेज देती है। बट यहाँ पे जो हॉबी होता है वो सबको मना कर देता है, क्योंकि अभी उसे बिजनेस में एंट्री किया है तो उसे बिजनेस को आगे ग्रो करना है। तो ये कहकर वो हर एक कह सकते हैं प्रपोजल को वो वापस कर देता है, यानी रिटर्न कर देता है उसे। अब हम देखते हैं कि वो अपने आप को आईने में देखने के बाद वो नीचे आता है और डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। उसके जो सर्वेंट होते हैं वो आते हैं और उसके लिए डिनर लगाते हैं। डिनर लगाने के बाद वो अपने डिनर को फिनिश करता है, एंड फिनिश करने के बाद वो अपने रूम की तरफ चल देता है और जाके वहां पर बैठ जाता है। देन वो अपना थोड़ा सा जो वर्क रिलेटेड होता है लैपटॉप पे वो अपना वर्क करता है और उसके बाद आकर लेट जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग को जैसा भी लगेगा कमेंट्स जरूर करिएगा।